हेलो दोस्तों, मॉर्निंग भोजन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके लिए 12th के लिए बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इसे अच्छे ढंग से शुरू करते हैं और आप बहुत मज़ा आएगा आगे भी। ठीक है, और इसको हम लोग प्योरली समझिए कि कंसेप्ट से पढ़ेंगे और कहीं भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, देखिए, द कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते किसे हैं, यहाँ पे एक नया टर्म आया है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो बताएं आप, चाहे कॉम्प्लेक्स आयन, ये होता क्या है। तो चलिए हम इसे तुरंत डिस्कस यहाँ पर कर दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। देखिए, द कंपाउंड विच कंटेन सेंट्रल मिडल एटम और आयन विच इज सराउंडेड by number of ligands is called as complex part और complex ion। देखिए एग्जांपल लिए दोस्तों, देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आप दिखाई दे रहा है Cu कॉपर, ये क्या है, मेरा मेटल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और ये क्या है, किससे सराउंडेड है, घेरा हुआ है लिगेंड्स से। देखिए यहाँ पर जो लिगेंड्स कौन है, ये वाला जो ब्रैकेट में हम लोग लिखे हैं स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे NH3 है, ये क्या है आपका लिगेंड है। ठीक है, एल हम यहाँ पर लिख दिए हैं लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितना है, मान चलिए 4 है। ठीक है, तो देखिए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो यहाँ से यहाँ तक है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स आयन हम तभी कहेंगे जब इसके ऊपर में क्या कोई चार्ज आए, प्लस या माइनस चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। और इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट बोले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने समझ लिए हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो सराउंडेड होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स से। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप को होता है, सब कैसा भी होगा, हम लोग सब आने वाले जो भी आप जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो चाहे इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो मेनली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, देख लीजिए। पहला होते हैं हमारे केटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, दूसरा हम लोग होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और थर्ड नंबर में होता है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। केटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड एज केटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहने का मतलब है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट रहेगा, जैसे आपको हम पहले बताएं कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज, मैंने इस पर इसके ऊपर में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बोलेंगे हम इसको, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बोलेंगे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यही अगर मान लीजिए कि यही अगर आता क्या, नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एनायनिक बोलेंगे। कोई चार्ज नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। इसी का खेला है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट का ही खेला यहाँ पर है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CuNH3 के होल 4 SO4, इसको हम लोग क्या करवाए हैं, आयनिक डिसोसिएशन। ठीक है, आयनिक डिसोसिएशन का मतलब होता है चार्ज में ब्रेक करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर SO4 है ना, तो आपको पता होगा कि SO4 को हम लोग चार्ज में जब भी ब्रेक करते हैं तो कैसे टूटता है, SO4 2-। ये कैसे टूटता है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 गो, अगर 4 ऑक्सीजन पहले लिख लिए, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए चलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं, लेकिन ये 2 गो ऑक्सीजन हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर दे दीजिएगा एक नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या है, कमी है। ठीक है, ये कैसे लिखा था दोस्तों, आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको,
SO4 2 माइनस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख लेंगे SO4 2 माइनस, तो जितना होगा माइनस उतना ही का होगा प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 प्लस। तो देखिए तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स पार्ट इज, ठीक है। इसका डिफिनीशन में दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा, जब आपको हम बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा तो हम वहाँ पर देखिए लिख दिए थे, वहाँ पर पीछे जो हम लिखवाए थे कि पॉजिटिवली डायरेक्ट लिखवाए थे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, तो वहाँ पर आप इज लगा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर छूट गया है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। ये हम लोग समझ गए। उसी ढंग से दोस्तों इसको देखिए सेकंड नंबर में आपको पता होगा Cl पर हमेशा माइनस चार्ज होगा, सिंगल चार्ज वो भी नेगेटिव में, आज 3 गो है तो 3 से गुना, यानी 3 को क्या हो गया मेरा, देखिए यहाँ पर 3 × -1, यानी नेगेटिव चार्ज क्या गो है तो 3। ठीक है दोस्तों, तो प्लस वाला भी क्या गो होगा 3 होगा। तो देखिए मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बढ़ते हैं बी नंबर में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, देखिए ये होता क्या है, द कंपाउंड विच कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस केस में आपको जो भी आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, K4FeCN के होल 6, देखिए CN के यहाँ पर नाम होगा साइन हो, ठीक है, Fe का है, एक मिडल होगा। वो बताएंगे किस फॉर्म में लिखाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो समझिए शुरुआत है जी, कैसे कंपाउंड बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग एक एक टर्म के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे बोलते हैं, लिगांड को क्या नाम होता है, यहाँ पर क्या किसको कहते हैं। ये तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन है, पहले इसको तो जान लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करवा रहे हैं, आईडी का मतलब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, आयनिक डिसोसिएशन करवा रहे हैं, मैंने चार्ज में हम लोग तोड़ रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, K4, अब आपको पता होगा कि आपका पोटेशियम पर हमेशा चार्ज कितना होता है +1, क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है हलीना के रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में जितना भी होता है क्या होता है मेटल होता है, और जितना ग्रुप नंबर उतना ही क्या होगा चार्ज होगा, तो प्लस मेटल पर हमेशा प्लस में होगा, नॉन मेटल पर माइनस होगा, तो +1 हो गया। ठीक है, इस पर भी कितना होगा, तो गौर कीजिए ये आपका कितना चार्ज है +4 वाला, तो माइनस वाला भी क्या होगा प्लस क्या होगा 4 गो होगा, क्योंकि पता होगा कोई कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है। देखिए तो प्लस गो हो गया, प्लस में 4 माइनस में 4, तो काट के कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा देखिए Na3CO कोबाल्ट NO2 के होल 6, इसको आईडी करवाएं यानी आयनिक डिसोसिएशन। तो कैसे टूटेगा, ये भी फर्स्ट ग्रुप में है तो 3Na+, ठीक है, ये चार्ज में आपका टूट गया। तो यहाँ पर 3 गो है प्लस, तो 3 गो क्या होगा माइनस में, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए माइनस में आगे तो क्या बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये भी हम लोग समझ लिए। दोस्तों सी नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, द कंपाउंड विच कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज नो चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई चार्ज नहीं आएगा। कैसे, आप गौर कीजिए, तो ये जो कंपाउंड दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, इसके आगे में कुछ है तभी ना चार्ज में ब्रेक होगा, ना पीछे में है ना आगे में, कहीं भी कुछ नहीं, तो कोई चार्ज में ब्रेक होने का है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और खाली जान लीजिएगा कि CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल कहा जाता है, TO ग्रुप जो यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। उसी ढंग से देख लीजिए FeCO के होल 5, यहाँ पे कोई यहाँ पर चार्ज में ब्रेक नहीं है, कोई 0 चार्ज आएगा, यहाँ पर कोई चार्ज 0 होगा ही, मैंने डेवलप करेगा ही नहीं कोई भी चार्ज यहाँ पर। तो अगर चार्ज नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे भी जानते हैं कि कोई चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूट्रल ही बोलते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा करता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पर बताया हूँ बेसिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी हमारे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के सपोर्ट के हमें बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू।